नमस्कार, जय हिंद। श्री बालाजी रॉयल पब्लिक स्कूल अजमेर, जहां पर आज यानी 17 सितंबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिवस पर यह संयोग है कि यहां पर आर्ट एंड साइंस एग्जीबिशन का आयोजन किया गया, साथ ही रोबोटिक लैब का इनॉग्रेशन किया गया। कार्यक्रम में स्कूल डायरेक्टर श्री राजेंद्र जी गोदारा के साथ मुख्य अतिथि के रूप में अतिरिक्त जिला न्यायाधीश रामपाल जाट और सीआरपी के डिप्टी कमांडेंट राधा किशन जी समेत गणमान्य जन मौजूद रहे। कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने आर्ट और साइंस एग्जीबिशन के माध्यम से अपनी प्रतिभा का शानदार लोहा मनवाया, अपने उत्कृष्ट प्रतिभा का प्रदर्शन किया और उसके साथ साथ ऐसे इनोवेशंस उन्होंने प्रेजेंट किए जो कल्पनाओं से भी बाहर थे, लेकिन उन्होंने कल्पनाओं को साकार होते हुए दिखाया है। ये इनोवेशंस की दृष्टि से ये अपने आप में एक इनिशिएटिव की दृष्टि से बहुत ही शानदार कार्यक्रम रहा था। श्री बालाजी रॉयल पब्लिक स्कूल ऐसे साल 2 साल में ऐसे अनूठे कार्यक्रम आयोजित करती है और यही इसकी विशिष्ट पहचान है, जिससे बच्चों की नेचुरल क्रिएटिविटी डेवलप होती है और उसके साथ ही उन्हें अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित करने का शानदार अवसर मिलता है। ये हमारे बीच आप देख रहे हैं, ये श्री बालाजी रॉयल पब्लिक स्कूल अजमेर का पूरा स्टाफ है जो पूरी शिद्दत के साथ में अपने काम के प्रति डेडिकेट है। अधिकतर टीचर्स रातों जाकर अपने स्टूडेंट्स को उसके इनोवेशंस के लिए, उसके मॉडल के लिए तैयार किया है। बच्चों ने भी बहुत ही शानदार मेहनत की है, जिसका नज़ारा आप अलग अलग मॉडल्स के उस प्रदर्शनी के माध्यम से देख सकते हैं। और प्रत्येक बच्चे ने हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में अपने मॉडल का प्रेजेंटेशन दिया है। अभिभावकों ने देखा है, गेस्ट ने देखा है, आने वाले हर व्यक्ति ने उसको देखकर अपने आप में अप्रिशिएट किया है। इसके साथ ही आज इस आर्ट एंड साइंस एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करने वाले विद्यार्थियों को अतिथियों के कर कमलों से सम्मानित भी किया गया, उन्हें सर्टिफिकेट दिए गए और बहुत ही व्यवस्थित कार्यक्रम से तो हम ये कह सकते हैं कि श्री बालाजी रॉयल पब्लिक स्कूल शिक्षा के साथ साथ संस्कार और उसके साथ बौद्धिक विकास के लिए समुचित शाही गतिविधियां आयोजित करता है। और इसमें डायरेक्टर सर राजेंद्र जी गोदारा के साथ निखिल जी, दीपिका मैडम और तमाम वो सभी साथी जिन्होंने पूरी शिद्दत से काम किया, वो सभी बधाई के पात्र हैं। और पूरे कार्यक्रम को आप 1 to 1 हम अभिभावकों की बाइट भी आपको दिखाएंगे, स्टूडेंट्स के मॉडल्स भी दिखाएंगे, उनकी बाइट भी दिखाएंगे। आइए हम जानते हैं कि डायरेक्टर सर राजेंद्र जी गोदारा की क्या कल्पना थी, वो आज साकार हो रही है, कैसा इवेंट रहा और आगे किन लक्ष्यों को लेकर के आप काम करेंगे। धन्यवाद हरिराम जी। मैं धन्यवाद देता हूँ आपकी टीम का कि आपने ये आज पूरा कवरेज करने के लिए अपना समय निकाला। और पहले भी हमारी जो आर्ट एंड क्राफ्ट की एग्जीबिशन हुई थी उसमें भी आप पधारे थे और आज आपने अपना अमूल्य समय इसके लिए निकाला, मेरे एक बार फ़ोन करते ही आए। ये जो एग्जीबिशन है, ये जो आर्ट एंड क्राफ्ट की हम लोग करवाते हैं, ये 2-3 साल में एक बार हम लोग करवाते हैं। इससे जो बच्चे के अंदर छुपी हुई जो प्रतिभाएं हैं वो निकल के सामने आती है, क्योंकि हर बच्चे में कुछ ना कुछ एक प्रतिभा होती है जिसे हमें पता लगाना होता है कि ये बच्चा किस फील्ड के अंदर अच्छा कर सकता है। तो इसके लिए हम लोग हर साल एक एनुअल फंक्शन और हर 2 साल के अंदर एक आर्ट एंड क्राफ्ट एग्जीबिशन, साइंस एग्जीबिशन और रोबोटिक लैब हमने इस साल इसलिए स्टार्ट किया है क्योंकि अभी जो समय चल रहा है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का चल रहा है और उसके अंदर बच्चों को जल्दी सीखना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम इसी एज से हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक लैब के बारे में बच्चों को जानकारी दे दें तो आगे जाके वो इस फील्ड के अंदर अच्छा कार्य कर सकते हैं, क्योंकि आने वाला जो टाइम है उसके अंदर रोबोटिक का काम बढ़ने वाला है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी काम बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। तो इसीलिए हमने इसका आज उद्घाटन जज साहब से करवाएंगे और इसके बारे में बच्चों की जो कंटिन्यू क्लासेस चलेगी इसको आगे हों और हम 2-3 सालों में काफ़ी अच्छा विस्तारित करेंगे। ठीक है। इसके साथ ही सर, कोविड जैसी महामारी से निपटने के बाद एक अच्छा एडमिशन सेशन शुरू हुआ आपका, एक अच्छी स्ट्रेंथ है। किन विशेष लक्ष्यों को लेकर के एजुकेशन को एक नए आयाम दे रहे हैं? सर, हम लोग शुरू से ही जब हमने शुरुआत की थी तब पहले साल जो हमारे पास थे 232 बच्चों से हमने शुरुआत की। हमारी टीम हमेशा से अच्छी रही। हमने जैसे ही जो मेरा लक्ष्य था कि हर बच्चे के साथ हमें मेहनत करनी है, किसी एक भी बच्चे को हमें छोड़ना नहीं है, तो ये टारगेट हमारी टीम को दिया। उस टीम ने जो वर्क किया, हर बच्चे के साथ मेहनत की और उस बच्चे को
हर बच्चे के साथ मेहनत करते हुए उसको आगे तक लेके आए। उससे पेरेंट्स काफ़ी खुश हैं कि भाई हम लोगों को एक अच्छी स्कूल मिल गई जहां हमें बच्चों को देखभाल करने के लिए, उन बच्चों की एजुकेशन, उनका कल्चर एक्टिविटी, हर चीज़, हर तरह का जो फील्ड है वो यहाँ अवेलेबल है बच्चों को। और जो कमज़ोर बच्चे थे उनके साथ हमने मेहनत की। कई बच्चे हैं जो काफ़ी दूर 25-25, 30-30 किलोमीटर से हमारे पास पढ़ने आ रहे हैं और कंटिन्यू आज 7-8 साल से वो यहाँ अध्ययन कर रहे हैं। तो हमारे पास जो संतुष्ट अभिभावक हैं उनकी संख्या काफ़ी अधिक थी। इसकी वजह से भी हमें कोविड के अंदर लोगों ने पूरा विश्वास दिखाया और हमारा पूरा स्टाफ हमारे साथ जुड़ा रहा, हमारे पेरेंट्स हमारे साथ जुड़े रहे। और जैसे ही हमने कोविड के बाद स्कूल खुली तो हमारी स्कूल की माउथ पब्लिसिटी इतनी अच्छी थी कि नहीं, यहाँ पढ़ाई बहुत अच्छी है, क्योंकि हमने ऑनलाइन भी बहुत अच्छी पढ़ाई करवाई थी बच्चों को। और हमारे टीचर्स ने कोविड के टाइम में स्कूल में आके बच्चों की कॉपीज़ मंगाना, चेक करना और ऑनलाइन बच्चों को पूरे दिन समय देना। मतलब एक होता है कि ऑफलाइन में तो हम 6 घंटे पढ़ा देते हैं, लेकिन ऑनलाइन के अंदर पूरा दिन ही टीचर्स को लगे रहना था। लेकिन किसी भी टीचर ने मना नहीं किया। इससे अभिभावक और बच्चे काफ़ी संतुष्ट थे। जैसे ही हमने स्कूल कोविड के बाद खुली तो एकदम से माउथ पब्लिसिटी की वजह से हमारे कम से कम 400 प्लस नए एडमिशन आए। तो निश्चित रूप से वर्तमान में लगभग 1000 से अधिक विद्यार्थियों की संख्या वाला श्री बालाजी रॉयल पब्लिक स्कूल अपने 50 से अधिक स्टाफ के साथ में पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करने के लिए तैयार है।
नमस्कार। अजमेर के श्री बालाजी रॉयल पब्लिक स्कूल में आज साइंस एग्जीबिशन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में एडीजे श्री रामपाल जाट ने शिरकत की और बच्चों का हौसला बढ़ाया। उन्होंने प्रत्येक एग्जीबिशन को अच्छे से देखा है, बच्चों से बात की है और उसको समझने का प्रयास करते हुए उन्हें और अच्छे बनाने के लिए बच्चों को प्रोत्साहित किया है। सर, बच्चों का आर्ट और एग्जीबिशन दोनों देखा, साइंस देखी, उनकी क्रिएटिविटी देखी, तो किस तरीके से स्कूली विद्यार्थियों को और स्कूल मैनेजमेंट को बधाई और उत्साहवर्धन करें? वेरी थैंकफुल ऑल स्टूडेंट्स ऑफ द बालाजी रॉयल पब्लिक स्कूल। इनका जो आज इनोवेटिव जो आइडियाज़ थे, जिस प्रकार से इन्होंने यहाँ पर दर्शाए हैं, उसकी प्रदर्शनी लगाई है, उनको देखने के बाद ऐसा लगता है कि आज के इस युग में साइंस एंड टेक्नोलॉजी को किस प्रकार से बच्चे ऑब्जर्व कर रहे हैं और किस प्रकार से वो हमारे आम जीवन में उसको एक सहायक और अच्छे से यूज में लेने के तकनीकी जो हमें दे रहे हैं, वो हमें अच्छी तरह समझ में आई है, जिसके लिए बच्चों को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। जहाँ तक आर्ट क्राफ्ट्स एंड कल्चर की बात है कि बच्चों ने कई कलाएँ, कई सीनरीज ऐसी निकाल के लाए हैं जो कि राजस्थान के संस्कृति से परिदर्शित नहीं हो रही थी, जो हमें विशेष रूप से देखने को मिली। बहुत अच्छा उनका आइडिया था और बहुत अच्छी उन्होंने कलाकृतियाँ बनाई है। उनको देखने के बाद ऐसा लगता है कि केवल हमारे ट्रेडिशन में मात्र जो हम देख रहे हैं वही नहीं है, बल्कि बहुत कुछ बातें ऐसी छिपी हुई है जो हमारे सामने लाने की आवश्यकता है, जो आज इन बच्चों ने लाई है। सर, एक साइंस, आर्ट और कल्चर के अलावा भी जीवन का एक महत्वपूर्ण पार्ट है, जो आपने स्पीच में भी कहा है, एक कैरियर सक्सेस और दूसरी लाइफ सक्सेस, तो उसको लेकर के भी बच्चों को आपने कुछ मोटिवेट किया है, तो एक कॉमन संदेश इस माध्यम से। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स के ज़रिए आपका कैरियर तो आप बना सकते हो, लेकिन बच्चों से विशेष तौर से मैं कहना चाहता हूँ कि कैरियर का सफल होना अपना जीवन का सफल होना नहीं है। इसके लिए हमें लोक प्रशासन, हमारे सामाजिक प्रशासन, हमारे कानून और हमारे जो आम जीवन में, परिवार में जिस प्रकार के हमारे संस्कार हैं, उनको भी अपनाने की आवश्यकता है। और आज के शिक्षा के क्षेत्र में है, सामान्यतः साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पीछे दौड़ लगाते हुए ये चीज़ें गायब होती जा रही है। मैं आशा करता हूँ कि सभी स्कूलों के, विशेष तौर से बालाजी रॉयल पब्लिक स्कूल में मेरे बताए गए इन बिंदुओं पर भी ध्यान देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। साइंस एग्जीबिशन में श्री बालाजी रॉयल पब्लिक स्कूल में आज के गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में श्री राधा किशन जी, जो डिप्टी कमांडेंट है CRP में। सर, बच्चों का आपने बहुत शानदार इनोवेशंस देखे हैं, प्रेजेंटेशंस देखे हैं, तो एक स्कूली लाइफ में बच्चों की इस क्रिएटिविटी को लेकर क्या कहेंगे? बिल्कुल किवाड़ा साहब, जैसा कि मैं देखा हूँ, काफ़ी अभिभूत हूँ कि किस तरीके से इन्होंने साइंस, आर्ट और क्राफ्ट्स के रूप में जो प्रेजेंटेशन दिया है, उनमें बच्चों का हार्डवर्क और डेडिकेशन बिल्कुल झलकता है। और इस आर्ट एंड क्राफ्ट्स एग्जीबिशन से इन बच्चों के अंदर एक क्रिएटिविटी आती है, इन बच्चों के अंदर जो मोटर स्किल्स होती है माइंड की, वो अच्छी डेवलप होती है, उनके अंदर आइडिया क्रिएट होते हैं। इसके अलावा उनके अंदर कंसंट्रेशन पैदा होता है, जो कि इनके लिए, स्टडी के लिए भी जो है फ़ायदेमंद है। तो ये जो राजेंद्र जी गोदारा साहब ने रॉयल पब्लिक स्कूल के अंदर इन बच्चों के अंदर टीचर्स के सहयोग से और उनके गाइडेंस से जो एग्जीबिशन सक्सेसफुली इतना बढ़िया तरीके से प्रेजेंट किया है, इसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। इससे बच्चों को, पेरेंट्स को और इवन जो है टीचर्स को भी जो है आगे मेरी तरफ से गुजारिश है कि वो आगे भी इससे अच्छे प्रेजेंटेशन और दें, ताकि बच्चों के अंदर जो है, जो केवल बुकिश नॉलेज है, उससे आगे बढ़कर जो वास्तव में चीज़ें किस तरीके से काम करती है, उसके बारे में वो सीखें। और ये एक सिखलाई का बहुत अनोखा और अद्भुत ढंग है। निश्चित रूप से बहुत ही शानदार और सराहनीय एग्जीबिशन रही है और सभी ने इसको अप्रिशिएट किया है। मैम, आज बालाजी रॉयल पब्लिक स्कूल के अंदर जो एग्जीबिशन लगी है, इसके बारे में आप अपने क्या रिव्यू देना चाहेंगी? रॉयल पब्लिक स्कूल वाकई मतलब अभी तक
इस स्कूल को इतना हम लोगों ने नहीं पहचाना था, पर जब हम लोगों ने आज प्रवेश किया इस स्कूल में तो वाकई लगा कि है ना, रॉयल स्कूल बिल्कुल सही नाम दिया हुआ है, क्योंकि सारी चीज़ें ही रॉयल दिखी। इवन दो बच्चे भी, स्टूडेंट्स भी, बच्चे भी, और ये सारे टीचर्स भी, और राजेंद्र सर, वाकई मैं इनकी प्रशंसा करना चाहूँगी कि इन लोगों ने बच्चों को इतना मोटिवेट किया, और हर बच्चा हर प्रोडक्ट के बारे में या जो भी इन्होंने बनाया है, मॉडल बनाए हैं, उसके बारे में इतनी सुंदर तरीके से वो लोग विवरण दे रहे थे, और सब लोग अनुशासन में थे। कोई भी बच्चा ऐसा नहीं था कि थका हुआ है या बोलना नहीं चाह रहा है। हर के ज़बान पर गुड मॉर्निंग, थैंक यू मैम, यस मैम, हाँ मैम, इतना सुंदर तरीके से बोला। तब लगता है कि है ना, अभिभावक तो हैं ही, परंतु शिक्षक इन बच्चों के पीछे कितनी मेहनत कर रहे हैं। अच्छा लगा आज स्कूल में आकर हम लोग इस एग्जीबिशन का पार्ट बनकर हम लोगों ने अपने आप को सौभाग्यशाली समझा। आप लोग यदि एग्जीबिशन देखें तो वाकई आपको लगेगा कि हम लोग इस जगह क्यों नहीं थे, क्योंकि इतने सारे, और मज़े वाली बात ये थी पूरा स्कूल पार्टिसिपेट कर रहा था, हर कोई व्यस्त था, कोई भी ऐसा नहीं था कि अपनी मस्ती में है या अपनी बातें कर रहे हैं या अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। वाकई मैं श्री बालाजी रॉयल पब्लिक स्कूल के राजेंद्र गोदारा जी, निखिल सर, हरिराम जी और दीपिका मैम, मीनाक्षी मैम और सारी टीचर्स, मैं उन लोगों के नाम तो नहीं जानती, पर एक स्माइल सबके चेहरे पर थी। आज की सुबह वाकई खुशगवार हुई। थैंक यू श्री बालाजी रॉयल पब्लिक स्कूल। ओके, सो हमारे साथ अभी हैं मिस भामिनी निर्वाण। तो आज आप रॉयल पब्लिक स्कूल में आई हैं, तो मैं ये पूछना चाहूँगा, हाउ डिड यू फील? आपको सबसे ज़्यादा यहाँ पे क्या अच्छा लगा, और आपने अब क्या चीज़ें होनी चाहिए थी, और या फिर आपको क्या चीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा इनोवेटिव लगी? तो अपने बारे में आपने जो कुछ भी लगा तो आप प्लीज़ बताएं हमें थोड़ा सा। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो हम सुबह तकरीबन 9 सवा 9 बजे रॉयल पब्लिक स्कूल में हमारी एंट्री हुई, और एंट्री होते से ही सब कुछ इतना खूबसूरत लगा। हमने शुरुआत से एंट्री करी सबसे पहले आर्ट एंड क्राफ्ट एग्जीबिशन के अंदर, जिसके अंदर हर एक मॉडल, हर एक क्रिएटिविटी जो भी बच्चों ने बनाई वो सब इतनी फैंटास्टिक थी कि हमारी आंखें टिक गई थी उन पे। सब कुछ बहुत अमेजिंग था। उसके बाद हम लोग गए साइंस एग्जीबिशन की तरफ, रोबोटिक लैब की तरफ, जहाँ पे इतने सारे इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ में बच्चों ने प्रेजेंटेशन दिया। तो प्रेजेंटेशन तो सबने दिया, लेकिन बात जो हमें सबसे ज़्यादा इम्प्रेस करी वो ये थी कि हर बच्चे का प्रेजेंटेशन अपने आप में बखूबी था, और वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे। साथ ही साथ मैं एक चीज़ की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करूँगी कि रॉयल पब्लिक स्कूल के जितने भी स्टाफ मेंबर्स हैं, वी हैव गॉट द बेस्ट स्टाफ मेंबर्स। इनका डेडिकेशन टूवर्ड्स each and every student towards their presentation was amazing, and definitely I'm feeling privileged and honored to be a part of this amazing exhibition. Thank you so much. अभिभावकों की भी रुचि बहुत शानदार बढ़ रही है, और सुबह से हम देख रहे हैं कि लगातार अभिभावक इस प्रदर्शनी का अवलोकन कर रहे हैं, बच्चों का हौसला बढ़ा रहे हैं, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को अप्रिशिएट कर रहे हैं। सर, आपका नाम और कि क्या देखा, क्या अच्छा लगा? मेरा नाम जितेंद्र नरचल, मैं हरिभाव उपाध्याय नगर विस्तार में रहता हूँ। सोशल एक्टिविटीज़ से मैं जुड़ा रहता हूँ, और मानव अधिकार दिल्ली से भी मेंबर हूँ। मैं तो इतनी सी बात कहूँगा, बच्चों की मेहनत सामने दिखती है तो बहुत खुशी महसूस होती है। दूसरी चीज़, 4 साल बाद कोविड के इतनी बड़ी आपदा से निकलने के बाद जो बच्चों ने मेहनत करी है, और जो टीचर्स ने मेहनत करी है, और जो प्रिंसिपल और डायरेक्टर सर जो हैं, इनकी मेहनत सामने दिख भी रही है, और बच्चों में एक जो उत्साह है उसके लिए मैं स्कूल स्टाफ को और बच्चों को, दोनों को धन्यवाद, और बच्चों को तो आशीर्वाद और अप्रिशिएट भी करता हूँ कि बच्चों में ये एक्टिविटी साल में एक आध बार होनी चाहिए, जिससे कि इनमें एक जागरूकता भी रहेगी। साथ के साथ बच्चों की IQ खुलता है, बच्चे एक्टिव रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं। इसी बहाने हम ये मान के चलें कि इम्यूनिटी भी बढ़ती है। तो कुल मिला के जो आज प्रोग्राम रखा गया, इसकी मेहनत बहुत महीने, 1.5-2 महीनों से चल रही थी, वो मेहनत रंग लाई, और ये मेहनत रंग लाने के पीछे बच्चों का तो सहयोग है ही, लेकिन इनकी जो गाइडलाइन थी बहुत अच्छी थी, और ऐसे ही गाइडलाइन ये स्कूल वाले बनाए रहें,
जिससे कि स्कूल का भी नाम रोशन हो, बच्चे भी आने वाले टाइम में कोई आईएएस कोई आईपीएस इस स्कूल से निकले। तो यही शुभकामनाओं के साथ मैं अपने विचार रखता हूँ। जी मैम, अपना सबसे पहले अपना नाम बताएं। यस, कनक वरलानी। ओके, और आपकी यहाँ पे बच्ची जो पढ़ते हैं उन कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मेरी डॉटर HKG C में है। और उनका नाम? चेतना वरलानी। Okay, so ma'am, I want to ask you one question. What do you like one best thing in the school? दैट स्टाफ इज़ वेरी मतलब केयरिंग है, कैपेबल है, सब चीज़ में अच्छा है। और मेरे बच्चे को बहुत अच्छे से मतलब कि हर उसकी जैसे प्रॉब्लम होती है तो उसे सॉल्व कर देता है। Okay, any suggestion you want to give? दैट सजेशन ये है कि बस इसी तरीके से मेहनत करते रहें ताकि बच्चे आगे बढ़ते रहें। दैट। Thank you so much ma'am, thank you so much. मेरा नाम इंदू सिंह है। आपके बच्चे जो हैं यहाँ पे कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मेरी बेटी 10th में पढ़ती है, जानवी सिंह ये नाम है। और उनका नाम? जानवी सिंह। ओके, सो मैम आप सबसे पहले मुझे बताइए, आज आपने स्कूल विजिट किया, स्कूल में इतनी बड़ी एग्जीबिशन हो रही है, व्हाट डू यू फील अबाउट इट? क्या लगा आपको, किस तरह की थी, क्या आपको अच्छा लगा, वो बताएं प्लीज़। सर मुझे काफ़ी अच्छा लगा, बच्चों ने बहुत मेहनत की है इसमें और बहुत दिख भी रहा है सब जो। और मैं ये जानना चाहूँगा स्कूल के बारे में आपको क्या खास बात लगती है? सर स्कूल के बारे में खास बात ये है कि सबसे अच्छी तो इस स्कूल में बहुत ही अच्छी पढ़ाई होती है, बहुत अच्छी। अच्छी नहीं, बहुत अच्छी। और बच्चों को काफ़ी इतना टाइम मिल भी जाता है पढ़ाई के बाद भी कि बच्चे इस चीज़ की तैयारी जो कर रहे हैं, एग्जीबिशन वगैरह लग रही है जो भी है, बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच मैम। नमस्कार मैम। नमस्कार, आपका नाम बताएंगे? मेरा नाम हर्षा खत्री है। और आपके बच्चे जो यहाँ पे कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? बेटी अना परिधि खत्री है, उसका अना LKG में पढ़ती है वो। ओके, LKG में पढ़ती है। सो आज आपने स्कूल विजिट किया, इतनी बड़ी एग्जीबिशन लगी, इस पूरी एग्जीबिशन में आपको सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी वो बताएं प्लीज़ मैम। मेरे को एक बच्चे ने ड्रोन कैमरा बनाया है, वो काफ़ी अच्छा लगा। और काफ़ी थे जो भी काफ़ी अच्छे थे, बच्चों ने काफ़ी मेहनत करी है, काफ़ी अच्छा वर्क किया है। स्कूल के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अगर हम चाहें तो श्री बालाजी रॉयल पब्लिक स्कूल के बारे में आपकी क्या रिव्यूज़ हैं, क्या आप बताना चाहेंगे कि यहाँ पे और ये चीज़ें भी होनी चाहिए, ऐसा कुछ? स्कूल तो काफ़ी अच्छा है, एक्टिविटीज़ वगैरह भी ज़्यादा होती हैं स्कूल में, जो भी अच्छा है। काफ़ी केवल पढ़ाई से कुछ नहीं होगा, एक्टिविटीज़ भी ज़रूरी हैं और अच्छा है। अभी मैंने न्यू एडमिशन करा है, काफ़ी तारीफ़ सुनी थी इस स्कूल की, इसीलिए करवाया है। सो तारीफ़ों पे खरा उतर रहा है? हाँ, तारीफ़ों पे खरा उतर रहा है। मेरी बच्ची को 1 महीना ही हुआ है स्कूल आते और काफ़ी उसकी डेवलपमेंट हुई है। Thank you so much, ma'am. What is your name? This is Suman Suthar from Humanities. Okay, so what you have made? I have made some charcoal paintings and sketches which is totally been made by me, and I have used charcoal stick and powder and some brushes, and there is no use of any pen or any pencil. Okay, what is the thing in front of you? This is a name plate. This is totally made by paper mache, and you can see there a lot of glitters and colors, and a beautiful peacock you can see, and acrylic paints and name are written there because some students already have bought this, and this is the creativity of all the students included. Thank you. Okay, firstly tell me your name. My name is Priya Rana. My name is Dushan Singh Bharti. In which class do you read? I read in class 6th B. I read in class 9th A. Okay, what is behind you? What is the creativity in it? This is mandala. Mandala. Today we will introduce what is the meaning of mandala. Yes, explain it. What is mandala? Mandala means circle. Mandala painting is a symbolic pictures of the universe. The circle that represent oneness, totality, infinity, and timelessness, and unity. We also use black color. Okay, mainly there is a black color in it. Okay, and what is this in front of you? Chopra. Chopra. For which work this is used? Sir, paper mache, FM board, and acrylic color, stones, and primer. Okay, thank you so much. Okay, first tell me your name. Ishan Sharma. In which class do you read? 9th A. 9th A. Okay, what is this painting behind you? Sir, this is wax crayons paintings. This is made by wax crayons, watercolor, pencil colors, and masking tape. Masking tape borders के लिए use हुआ है. Masking tape only for use borders. And complete painting, you remove masking tape to make the borders. Okay. Which one is your favorite painting in all these?
Which one is your favorite? Sir, this painting is my favorite painting Why this is your favorite? because this is realistic and my favorite. Okay, thank you so much. First, tell me your name. My name is Diksha Babani. दीक्षा नरचल. Okay, both are Diksha. Okay. In which class do you read? I read 9th class. 9th class. Okay, in same class, 2 Diksha. Okay. So, first tell me about this thing. What is this? This is a pen stand. This is a pure wooden platter we use, and this all not our ready-made. We work with our hands. पेपर मेशी हमने लिए, उससे गूंदा है, उसको शेप दिया है, उसको सुखाया है, फिर है ना उसके अंदर एशियन पेंट की वार्निश करके उसको इन्हेंस लुक दिया है. यहाँ पे हमने 3D आउटलाइनर का यूज़ किया है, पल्सेस चिपकाए हैं, स्टोन्स चिपकाए हैं, जैसे ये और भी इन्हेंस लुक करे. Okay, I can see some paintings behind you. Which will you please tell me about the paintings and all? This is mandala art. This is all used by Brushstroke pens, art lines, V7. Brushstroke pens, right? Brushstroke, आर्ट लाइंस V7. मंडाला मीन्स सर्कल. ये सर्कल के अंदर जो भी है वो सारी मंडाला आर्ट यूज़ करी गई है. दिस इज़ प्रॉपर मंडाला, कथक मंडाला आर्ट, सिंपल मंडाला आर्ट. Okay. इस एक पेंटिंग को बनाने में कम से कम 8 से 10 दिन लगते हैं, और इसके इनहेंस लुक के लिए हमने इसके अंदर कलरिंग वगैरह की है, और हमने इसके अंदर बिल्कुल भी मार्कर का यूज़ नहीं किया है. ये This is all done by a single pointed pen. Okay. Okay. Thank you so much. Okay. First, tell me your name. My name is Kratika Verma. Kritika. And which class do you read? 9th A. 9th A. Okay. So tell me something about the paintings behind you. What is the best thing you can show us? Sir, this art actually is known as Romerida watercolor painting. Okay. Sir, in this art we can see that this painting have heavy heads with thin neck. Okay. और ये एक आर्टिस्ट थे जिनका नाम था, उनके नाम के ऊपर ये आर्ट है, उसका नाम है. Okay. Which type of color do you use in that? वाटरकलर. Watercolor. Only watercolors. And do you sketch it first, then color it, or you do it only colors? No sir, we draw it first. You draw it first. Okay. And you can use other colors also? No sir, only watercolors. Only watercolors. Okay. Thank you so much. Okay. सर पहले अपना नाम बताएं आप. मेरा नाम राजेश खत्री है. सविता. आपकी बच्ची है, आपके बच्चे हैं, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 2 बच्चे पढ़ते हैं मेरे इसी स्कूल में. एक HKG क्लास में है कनिष्का, और एक नमित राज है 7th क्लास में. ओके. आज श्री बालाजी रॉयल पब्लिक स्कूल के अंदर इतनी बड़ी एग्जीबिशन लगी है, तो उसके बारे में आप अपने रिव्यू क्या देना चाहिए? कैसा लगा आपको यहाँ पे आके? अच्छा है, क्रिएटिव है. बच्चों को कुछ अदर एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व करके बढ़िया चीज़ें बनवाई हैं इन्होंने, और इससे बच्चे का एक मानसिक विकास होता है कि स्टडी से वो एक रिलैक्स होने के लिए कुछ क्रिएटिविटी कर रहा है, और वो आर्ट के रूप में करेगा तो उसको और बढ़िया डेवलपमेंट होगा. तो स्कूल की अच्छी पहल है, और बच्चे को बढ़िया एक्टिविटी में इन्वॉल्व किया है, तो इस तरह की एक्टिविटीज़ और हों, हम चाहेंगे ऐसा स्कूल से. कितने साल हो गए आपके बच्चों को यहाँ पे पढ़ते हुए? 8 साल. 8 साल हो चुके हैं. तो मैम 8 साल के अंदर एक्चुअली मैं चाहूँगा कि स्कूल को बहुत अच्छे से जान चुके होंगे आप, ठीक है? तो आप उसके बारे में क्या दिखाएंगे कि शुरुआत में क्या चीज़ थी और अब क्या डिफरेंस आप देखते हैं? बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है सर. इम्प्रूवमेंट किस चीज़ को लेके है? जैसे कॉम्पिटिशन्स हो रहे जीके में, और जैसे स्पेलिंग बी इसका हो रहा है, मतलब एक्टिविटीज़ तो बहुत सारे हो रहे हैं. इससे ना बच्चे को एक अच्छी मतलब स्टेज मिल रही है स्कूल में. तो अभी इतनी सारी 8 साल के अंदर सबसे बेस्ट थिंग आप कुछ बताना चाहेंगे स्कूल के बारे में कि सबसे अच्छी चीज़ ये थी वहाँ पे? अभी तो जस्ट हमने चालू करा ही है. सारे आर्ट तो बच्चों ने पेंटिंग बहुत अच्छा करा है. जैसे मंडाला आर्ट है, बहुत अच्छा लग रहा है देखने में. बहुत मेहनत करके बनाया है बच्चों ने हर एक चीज़. तो आपके शब्दों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू सो मच. My name is Lavina. Lavina. Okay. Lavina, in which class do you read? I'm reading in 9th class. Okay. I can see behind you there is so much Kathak positions or I can say mudras. Will you please explain it? Sir, ना फर्स्ट ट्रेडिशन. हाँ, आज बहुत मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ आ गई है. फर्स्ट हमने ना मॉडर्न के साथ साथ हमने ट्रेडिशनल्स भी लिए हैं, इसलिए हमने कथक के ना स्टेप्स भी लिए हैं बहुत सारे. और जैसे कि आप देख सकते हो, ये कथक के डांस करती हुई वीडियो इमेजेस, ये हमने इसमें बहुत अलग अलग तरीके की वैराइटीज़ में पेंसिल्स भी ली है और शेडिंग्स भी ली है इसमें बहुत. जैसे कि देख सकते हो, एज यू नो कि मंडाला यहाँ पर सबसे ज़्यादा मंडाला ही यूज़ में हो रही है, तो हमने यहाँ पर मंडाला लिया है. इधर भी मंडाला लिया है. एज यू नो, दिस इज़ मंडालाज designs and okay, you want to say this all related to mandalas thing? Okay. Okay, thank you so much. Thank you sir.
वीर कुमार खत्री। ओके, कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? 5वीं सी। 5वीं में। मुझे ये बताइए कि जो आर्ट आपने बनाया है क्या कहा जाता है, इसको क्या कहलाता है? सर ये डॉल है। सर ये डॉल है, इसको मैम ने और मैंने मिलके बनाया था। ये स्टिक है यहाँ पे और इसको पूरे फेविकॉल से चिपकाया है और इसको कलर फैब्रिक कलर से किया गया है। क्या बोला जाता है इसको, क्या बोलते हैं इसको? इसको डॉल कहते हैं। डॉल कहा जाता है। ओके, और ये क्या है आपके सामने जो रखा हुआ है? ये पेंटिंग है। मैम ने हमको डायग्राम बना के दी। फिर मैम ने कहा कि हमको बॉर्डर पे क्ले करना है, तो हमने बॉर्डर पे क्ले किया और इसके अंदर हमको फैब्रिक कलर यूज़ करना है। हमने फैब्रिक कलर यूज़ किया एंड मैम ने कहा था कि बॉर्डर में क्ले करके उसके अंदर मिरर हमको डालना है। हमने बॉर्डर में क्ले कर दिया और उसके अंदर मिरर है। अपना नाम बताएं। मेरा नाम सृष्टि सोनी है। कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं आप? 5वीं सी। 5वीं में पढ़ते हैं। क्या है ये आपने जो बनाया है, क्या चीज़ है और किस चीज़ से बनाया है, इसके बारे में बताएं। ये कार्डबोर्ड से बनाया है। ये टेडी बियर है, आउल है। ये हमने कार्डबोर्ड से बनाया है। ये ना हमने कार्डबोर्ड का पूरा शेप लिया था, फिर इसको कटिंग करने के बाद इसे गोल सर्कल करने के बाद इसको ना गोंद से चिपकाया था। फिर इसकी आइज़ लगाई थी, ये लिपिड आइज़ है। और ये आउल है, इसकी फ़ैन बनाई थी हमने। ड्रॉ करने के बाद इसके पैर बनाए थे और इसका वो जो भी है रोल वो करा था। ये दोनों सेम है। बच्चे अपना नाम बताओ। मेरा नाम लक्ष्य वर्मा है। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 5वीं कक्षा। क्या बना है आपने, उसके बारे में थोड़ा सा हमें बताएंगे? ये आती है, इसको मैम हमने पहले शेप बनाया। पहले पैर बनाए 2, फिर कान बनाए, फिर हाथी का पूरा शेप बनाया। उसको हमने असेंबल करा। फिर हमने कलर करा उसके ऊपर। फिर जब कलर हो गया तब हमने यहाँ पे आँख बनाई थोड़ी, फिर यहाँ पे कांच चिपका दिए। और क्या क्या बनाया आपने? ये जिराफ है। जिराफ। ये क्या है? फ्लेमिंगो। और ये राइनो बनाया। ओके, ये चीज़ भी इसी से ऐसी ही बनी हुई है? ये भी ऐसी बनी हुई है। थैंक यू। फर्स्टली टेल मी योर नेम। My name is Chandravir. In which class do you read? 6th A. 6th A. You are doing a science project, right? Yes, sir. What you have made? Air pump model. Sorry, air pump model. Okay. For which thing did it use? Sir, gate motor Okay. to fill the balloon like this, sir. Okay. Okay, you can see this. The machine is working. There is a motor and is pumping the air in the balloon. Okay, like this. Okay. Okay, sir. Okay. How much money do you expend on this? 1000 rupees. 1000 rupees. Okay. Thank you so much. Okay, beta. In which class do you read? 10th. And what is your name? Krishna Khandelwal. Okay. You have made a science project. What is it? This is a type of solar system. Solar system. Will you please explain it? Yes. In this, there are 8 planets in our solar system, which revolves around the sun. How it is? It like this. It revolves around the sun. And the bulb is the sun. And the largest planet in our solar system is Jupiter. And the smallest one is Mercury. Thank you. सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम ऋषभ तिलक है। क्या बनाया है आपने और कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं, पहले ये बताएं। हमने एक इन्फिनिटी मिरर बनाया है। मैं क्लास 10th में पढ़ता हूँ। ओके, क्या काम आता है इन्फिनिटी मिरर, क्या होता है, कुछ बताएंगे इसके बारे में? सर, ये इन्फिनिटी मिरर मल्टीपल रिफ्लेक्शंस को समझने के लिए होता है। मल्टीपल रिफ्लेक्शन यानी कि प्रतिबिंब एक दूसरे का? यस सर। ओके, सो एक बार हम देखना चाहेंगे सर, एक बार आप कैमरे में दिखा दें किस तरह से ये वर्क करता है। हम देखेंगे तो बहुत सारी इमेज एक के अंदर एक दिखती जाएगी, जो कि हमने कांच में एक के ऊपर एक कांच लगा हुआ है। इसके बारे में थोड़ा बनाइए, कैसे बनाया आपने? सर, इसको बनाने के लिए हमने 2 ग्लासेस का यूज़ किया है, एक ब्लू मरकरी और एक प्लेन मिरर। इन दोनों के बीच में हमने एक लाइट फिट किया है। जो लाइट रेज है पहले प्लेन मिरर पे जाती है और वो जो प्लेन मिरर उन लाइट को रिफ्लेक्ट करता है और वो रिफ्लेक्टेड लाइट ब्लू मरकरी पे जाती है। वो ब्लू मरकरी पे जो लाइट आई है वो फिर से उनको रिफ्लेक्ट करके प्लेन मिरर पे भेजता है और इसी कंटिन्यूएशन से हमें दिखता है इन्फिनिटी मिरर। थैंक यू सर।
Okay, thank you so much. Firstly, tell me your name. My name is Kiran. And in which class do you read? 10th. And you? 10th A. Komal. Class? 10th A. 10th A. Okay, what is this project called? Projector. Projector. Can we see the working of it? Okay, show it. How does it work? The ray coming from the torch is passing through the magnifying glass and goes straight to the this transparent sheet and passes, and there you can see the image here, and this is the refraction of light, and this is a mini projector. सबसे पहले अपना नाम बताएं. Myself Kushi Bhati, I am from 11th Science. 11th Science. Okay. I think there is lungs, right? Yes, sir. Will you please explain how it works? It works like that. I press and the balloon. Okay. These are lungs and air is going from here. You are pumping air from the tubes, right? Okay. Diaphragm. Will you please explain what is the working of the things? ये जो सारी चीज़ें बनाई हैं इनमें किस चीज़ का किस तरह से वर्क रहता है? Yes, sir. There are ये right lung and then left lung. और there are 3 lobes, middle, upper and lower. And this is our trachea और ये larynx. हाँ. What is the name? My name is Kavita Rawat. I am from class 11th Arts. 11th Arts. Okay. What is the name of your project? India's national symbol. India's national symbol. So will you please explain it? इसके बारे में थोड़ा बताएंगे हमें क्या किस तरह से वर्क करता है, क्या चीज़ें हैं इसके अंदर? This is India's national symbol model. In this, all the national symbols are located, like national river, national animal, national aquatic animal, etc. This explains us इसके थ्रू सारे बच्चे आसानी से समझ सकते हैं कि अपनी नेशनैलिटी क्या है और इंडिया की सारी नेशनल सिंबल्स. सर मेरा नाम राज है. और सर आपका? सागर सिंह रावत. क्या बनाया है आपने प्रोजेक्ट में अपने? सर हमारे प्रोजेक्ट का नाम है इंडिया स्टेट से कैपिटल नेम. इंडिया स्टेट एंड कैपिटल किस तरह से वर्किंग करता है ये कुछ बता सकते हैं आप? यस सर. जी बताएं. जूनियर स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत हेल्पफुल है. ये राजस्थान की कैपिटल जैसे कि जयपुर है तो इसके अंदर जो बज़र है वो बीप करने लगेगा, और गुजरात की कैपिटल गांधीनगर है तो ये बीप करने लगेगा. दूसरों पे हम इसे टच करेंगे तो ये बज़र नहीं बजेगा. ओके. अंदर किस तरह से वर्किंग चल रही है कुछ समझाएंगे इसके बारे में? आपने जो ये तो ऊपरी पार्ट था कि आपने टच किया, लेकिन अंदर की वर्किंग क्या तरह रहती है कि किस तरह से वायर क्या जोड़े गए हैं, तो उसके बारे में बता सकते हैं? हाँ सर ये राजस्थान की हमने यहाँ पे कीलें लगाई हैं और इसकी कैपिटल जयपुर में हमने वायर कनेक्ट किया है, और हमने बैटरी लगाई है जिससे, और बैटरी के साथ साथ हमने बज़र लगाया है, कनेक्ट किया है, जिससे यहाँ से करंट फ्लो होता है यहाँ से और वो बज़र तक जाता है. जिसका मतलब अगर आप सही पे सही टच करोगे तो सर्किट पूरा होते ही आपका जो बज़र है बच जाएगा. एक्जैक्टली सर्किट का पूरा पोर्शन है अंदर की साइड कि सर्किट पूरा हो जाएगा, ये बज़र बच जाएगा. राइट? यस सर. ओके. Myself Meghna Chauhan and I'm student of class 12th Arts and my project is a rain detector. Okay. Explain your project please. It is usually used to detect the rain. When I put water on these plates and turn on the button, the buzzer is started buzzing and it indicates that there is raining outside. Thank you sir. Name? My name is Manasvi Jain And in which class do you read? from class 12 Commerce. Okay. And you? Tina Khanwani 12th Commerce. Okay. You have both made this project, right? Okay. Please explain your project. So we have tried to explain the bank function over here. So firstly, what do we do when we go to a bank? We go to an ATM machine. The ATM machine stands for automated teller machine. This is very convenient actually for many people, as on the non-functions day, on the non-working days of bank, people can withdraw money from this ATM. So we have tried to demonstrate it. You need an ATM card, and then you're going to enter a code, and you get your money out. The second function, banking system is loan. providing loans. The depositor can loan from the bank. जहाँ पे ये person जो है वो बैंक में. We have tried to show that a businessman is going to get for a loan, and then he's going to get loan from the bank. The third function is bank lockers. The depositor can
क्या they can suppose you have any valuable items like gold and documents, you can keep this safe in the bank lockers. The fourth and the most important function, and debit, the person open their account saving and current to save, to use money and get क्या बोलना था हो गया ना. Our motive is to explain the banking system and it's very beneficial for people who don't know the banking system. Thank you very much. So this is Harshita from 12th Arts. Okay, what is this project you have made? This is the India's physical features. As we know that there are 6 physical features. The first is the Himalayan mountains, which is the parallel mountain. There are parallel mountains are there, and the second is the northern plains. The rivers like the Yamuna and the Ganga and the Brahmaputra, the surroundings area are called northern plains. The third is Indian desert. The brownish area of there is called the Indian desert. Next is the Peninsular Plateau. This is the oldest stable area. And the Karnataka and the Kutch is the area of this place. And the next is the coastal plains. This is the western coastal plain and this is the eastern coastal plain. And the last and sixth physical features is island. This is the Andaman and Nicobar Island and this is the Lakshadweep Island. These are our physical features of India, which the map which we have made from paper mache. Thank you, sir. My name is Prem. And which class do you read? 9th. What is your project? Ozone layer deprecation. Okay, will you please explain it? Yes. Okay, hold it. Ozone layer is the region in the Earth's stratosphere which is made up of ozone and protects the Earth from ultraviolet radiation of suns, which caused by chlorofluorocarbons and increase the skin produced by human activities and increases the rate of skin of cancers, immune system. It also damage and also effect on genetics. My name is Lakshay Mathur. Lakshay, in which class do you read? 9th. 9th class. What you have made in the project? Electronic voting machine. Electronic voting machine. Will you please explain how is the working and all about the voting machine, right? How is it works? Sir, it is electronic voting machine. It has to cast vote. Here you can see, here is a demonstration of EVM. You can cast your vote by just click on this machine. Sir, that's all for this project. Thank you. Good afternoon, sir. I am Chirag Lal Channani of class 10th and this is my project of water dispenser. This works on the principle of air pressure. I will explain you that when we open the cap of the bottle and the water will flow through the tube like this. See that water is coming out, and when we close the cap then the water is stopped. This happened because in our surroundings there is a high pressure of air and in this bottle there is very low pressure. And the air will flow from high pressure to lower pressure and push the water and water will flow through the tube. Thank you, sir. Good afternoon, sir. My name is Harsh Kumar. I read in class 10. My working model name is Indian Student Capital. They were used to one alarm and 2 electric pen. One electric pen represented to Rajasthan and one electric pen to capitals. They were connected Rajasthan to Jaipur, the alarm. But sir, the other capitals were touched. This is not alarm. This is for model war learn capitals and states. Thank you, sir. Hello, sir. My name is Moj Sharma. I am reading 10th class. This is a windmill project. We can high power electricity generate to factory and transfer to factory and home or street lights. And this is used for Jammu Kashmir and mountain areas. Thank you, sir. सर माय नेम इज़ पृथ्वी सिंह और मैंने चार्ट बनाया है ताकि मैं बता सकूं कैसे अर्थ पल्यूट हो रही है। जैसे आप यहाँ लेक्स के अंदर देखते डोमेस्टिक वेस्ट गार्बेज ये सब फेंके जा रहे हैं जिसकी वजह से वाटर पोल्यूशन हो रहा है। इंडस्ट्रीज़ की वजह से भी बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है, एयर पोल्यूशन हो रहा है। और यहाँ पे वाटर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए भी हमें मतलब ऐसे बनाना चाहिए जिससे हम अर्थ को बचा सके। जैसे ये पूरा चार्ट इसके ऊपर है कि हम
कैसे अर्थ के कितना नुकसान कर रहे हैं हम। ओके। Good morning, sir. My name is Naresh. I am from class 10th. This project is of windmill. Me and my team make this project. As you know that the making of electricity conducts some pollution. पॉल्यूशन करती है, इसलिए वो कोल का इस्तेमाल से है ना सम हार्मफुल गैसेस रिलीज होती है, वो हार्म करते हैं अपने इकोसिस्टम को। इसलिए मैंने ये प्रोजेक्ट बनाया है। ये है ना सिर्फ एयर की मदद से इलेक्ट्रिसिटी बनाता है और पॉल्यूशन भी नहीं करता है। थैंक यू सर। गुड आफ्टरनून सर। सर मैंने ये प्रोजेक्ट बनाया, इसका नाम है सर सोलर पावर कार। सर इसके अंदर जब आपको पता ही होगा सर कि पूरे दुनिया के अंदर सर पॉल्यूशन हमारा दुश्मन है सर, तो सर मैंने सोलर पावर कार बनाई है। सर सोलर की एनर्जी सर इसके ऊपर आती है, यहाँ से सोलर की एनर्जी आती है, यहाँ से बैटरीज में ट्रांसफ़र होती है सर। मोटर लगी है सर इसके नीचे, तो मोटर से जा सकती है। ये ऑटोमेटिक है सर, क्योंकि सर आपको पता है सर व्हीकल्स में से बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन निकलता है सर, व्हीकल्स में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है सर, इसीलिए ये बनाई सोलर पावर कार मेरी और मेरी टीम ने बनाई है सर। ये मॉडल है उसका। थैंक यू। Good afternoon, sir. I am Mohit Meena from class 10th A. This is a real working of respiratory system. When we breathe in, our lungs fill in the air because of suction, like this. And when we breathe out carbon dioxide, our lungs will relax, and like this. My name is Ranish Chaudhary from class 9B, and today I representing the project name is grass cutter, and it is used for cut the grass and the leaves. It is based on conversion of energy, and it used for electrical energy to mechanical energy convert. Now I will show how it works. Similar to sir. Thank you. Myself Manishri Vaishnav from class 12 science. I made this mitochondria. In this mitochondria I use thermocols and lightnings, and now I am sharing some points regarding mitochondria. In mitochondria was discovered in 1857 by the physiologist Albert von Kolliker, and the term mitochondria was given by C. Benda in 1898. In the mitochondria we have DNA, crystal, matrix, ribosome, F1 particles, inner membrane, outer membrane, inner membrane space. And the mitochondria's main work is to produce energy in cells. Thank you. Sir, I am Arzu Chaudhary from class 9th. This is a retroscope. Retroscope is basically study of rotoscoping. It was invented by Max Flexpel. It was invented in Sun of 1915. Please see them, sir. It was invented by wood particles, and it attached by rubber bands. Thank you, sir. Welcome to Robotic Gallery. I am Ashmit Singh for class 10th A. This is my model. My model name is Sextant, and I am give you some information for my model. This model is this instrument for determining an angle of between horizontal and a celestial body, such as the sun, the moon, or a star, to use to see the celestial navigations to determine the longitude and latitude. Thank you. Good morning to all. Welcome to our robotics lab. My name is Palak Sharma and I am from class 10. Here the one you are looking is a model of a sketching machine. Sketching machine is basically a type of a drafting machine which was invented in 1901 by Charles Little. This machine is just for the practice. If we wanted to learn how to sketch, if we wanted to know, if we are a refresher, we wanted to know how to sketch or start it, we can use it as for the practice. These are the gears. We have to use it to draw the sketch of anything, and this is for the position of the board as per our need. Thank you. Welcome to my robotic labs. It is solar robot. No use of petrol, CNG, battery, etc. It is save our environment and ozone layer also. Thank you, sir. Have a nice day. The alien gun is model of paradox, few balls, different types of balls, shotgun.
एक बार कट कर which was invented by George Fairsby in 1885. Good morning, sir. Welcome to Robot Laboratories Lab. My name is Avinash. It is a printing press machine. It's print the stamp to the paper when first of all up the stand, and the stamp will print touch on the ink pad and the stamp was print. Thank you. Sir, welcome to our robotics gallery. The one you are looking at is called periscope. Periscope is used to observe target by lever slide in vertical direction. It is an optical instrument that is used to mirrors by reflecting images to a viewer's eyes. It was invented in the mid of 17th century. Thank you. Have a nice day. Good morning, respected sir. Welcome to our science sir, एक बार वापस एक लास्ट बार. Good morning, respected sir. Welcome to our robotics lab. My name is Ishan Godara. I am from class 8th. This is the model of drone. A drone is the thing that can fly in the sky with the help of remote or software controlled. The great inventor Nikola Tesla invented drone in 1915. The other name of drone is UVAS and RPAS, that means unmanned aerial vehicles, or RPAS means remotely piloted aerial system. Thank you. नमस्कार मैम. नमस्ते सर. आपका नाम बताएंगे? मेरा नाम कविता कौर है. आपके बच्चे यहाँ पे कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मेरा बेटा क्लास 10th में है, अश्मित सिंह. ओके. मुझे ये बताइए, आज आपने पूरी एक्टिविटी विजिट कर ली है? हाँ जी सर. सो इसके बारे में सबसे अच्छी बात क्या लगी आपको? मुझे सबसे अच्छी बात लगी बच्चों का जो बच्चों के अंदर जो होता है, क्षमता होती है, वो बच्चों की बाहर निकल के आती है. ओके. एक चीज़ हम बोलें कि हाँ, पूरी एग्जीबिशन में ये चीज़ एक आपको कुछ याद हो कि मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी थी कि मुझे लगा कि मुझे घर ले जाना चाहिए, ऐसा कुछ? वो है मंडाला आर्ट. मंडाला आर्ट आप चाहेंगे? ओके. तो मंडाला आपको पता है क्या चीज़ होती है? आपने वहाँ पे बताया, आपने बच्चों ने आपको बताया सारी चीज़ें? बच्चों ने एक्सप्लेन किया मुझे किस तरह से उन्होंने मेहनत की और ज्योमेट्रिक बेस पर उन्होंने किस तरह से तैयारी की. स्कूल ने ये कदम उठाया थोड़ा, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इतनी बड़ी एग्जीबिशन करवाई सारी चीज़ें, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? मैं स्कूल प्रशासन की मैनेजमेंट की सराहना करना चाहूँगी, प्रशंसा करना चाहूँगी कि उन्होंने बहुत ही अच्छे से बहुत दिनों से मेहनत करते हुए बच्चों का जो प्रतिभा है उनको निखारा. थैंक यू सो मच मैम. आज के इस इवेंट को जिन्होंने होस्ट किया है स्कूल की तरफ से, वो हम मनप्रीत कौर मैडम हैं. मैडम, किस तरीके का अनुभव रहा और कितना सफल कार्यक्रम है? मैं स्कूल से काफ़ी टाइम से जुड़ी हुई हूँ और मैं बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगी हमारे डायरेक्टर सर को, मिस्टर राजेंद्र गोदारा जी, जो हमें हमेशा ही सपोर्ट करते हैं और सही राह दिखाते हैं. थैंक यू वेरी मच सर. थैंक यू. बहुत बहुत धन्यवाद. तो ये सारा कार्यक्रम अपने आप में ऐतिहासिक रहा है और आगे भी ऐसे रचनात्मक कार्यक्रम चलते रहेंगे. श्री बालाजी रॉयल पब्लिक स्कूल के वाइस प्रिंसिपल संदीप सर हैं. सर, क्या कहना चाहेंगे इस ग्रैंड सक्सेस के बाद? फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट ऑफ श्री बालाजी रॉयल पब्लिक स्कूल फॉर दिस एग्जीबिशन. There was a many variety of this art and craft exhibition like mandala art, lepel art, paper mache and photo frame, etc. Many students are very hard working in these exhibitions of many months, and the inauguration of robotic lab is a silent features of these exhibitions. And thanks to all staff members and students for this exhibition to success, a grand success. Thank you. श्री बालाजी रॉयल पब्लिक स्कूल की स्टाफ मेंबर रेशमा जी हैं. मैडम, इवेंट को लेके, स्कूल को लेके क्या कहेंगे? First of all, I would like to congratulate the whole staff and the team of the Sri Balaji Royal Public School for even organizing such a great event. It was a good exhibition organized, art and craft exhibition, science exhibition, and the inauguration of the robotic lab. It was very well appreciated by all the parents and all the dignitaries and chief guests. And congratulations to the whole team of Sri Balaji Royal Public School. Thank you. ये निखिल सर हैं जिन्होंने श्री बालाजी रॉयल पब्लिक स्कूल के इस इवेंट को सक्सेस बनाया. बच्चों से, अभिभावकों से, गेस्ट से बहुत अच्छी तरह इंटरेक्ट रहे
कैसा अनुभव रहा और किस तरीके का एक उल्लास है? सर अनुभव बहुत अच्छा। यहाँ पे जितने भी लोग खड़े हुए हैं, भले वो यहाँ पे राजीव सर हो, यहाँ पे विशाल सर हो, अभिषेक सर हो, अभी सर, मैं सबके नाम एक्चुअली मुझे भी याद नहीं है, लेकिन जितने भी लोग थे यहाँ पे सब ने ही अपना अपना एफर्ट दिया है। यहाँ पे निखिल सर ने अकेले कुछ भी नहीं किया है। तो एक बार आप सबको बहुत बहुत थैंक यू और बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद इस इवेंट को अच्छा बनाने के लिए। थैंक यू सो मच। ऐतिहासिक आयोजन के लिए आगे सुनहरे भविष्य की तकदीर लिखने के लिए जितने भी टीम साथी है उनका भी आभार जताने के लिए राजेंद्र जी गोदारा की रिएक्शंस। मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा हमारे जो डेडिकेटेड स्टाफ है जिन्होंने रात और दिन मेहनत करके इस इवेंट को सक्सेसफुल बनाया। इसके अंदर हर एक व्यक्ति, हर जितने भी हमारे विद्यार्थी थे उन्होंने 4 से 5 महीने मेहनत की लगातार, और जो हमारे टीचर्स थे वो भी कंटिन्यू 4-5 महीने से सब बच्चों को कोऑपरेट करना, उनके साथ लगना, जो अदर एक्टिविटी में है उनके साथ उनकी स्टडी को लेके काफ़ी चिंतित रहना। तो ये सारा 4-5 महीने के अंदर सभी टीचर्स ने, बच्चों ने और विशेषकर इन 4-5 दिनों के अंदर लगातार सभी टीचर्स ने अपना अमूल्य समय देके आज इस जो कार्यक्रम है इसको सफल बनाया। तो मैं सभी जो हमारे विद्यालय के स्टाफ मेंबर्स हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। थैंक यू।